गुड मॉर्निंग। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, 5 मिनट, इसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये कशिश तुम पूछ रही थी ना वो प्रैक्टिस बैच के लिए। वो सैटरडे और संडे फिलहाल चलेगा 2 दिन। अच्छा, कोई बात नहीं है। मुझे लग रहा है इसी की वजह से और सब लोग भी एक बार मैं टाइम डिस्कस करके फिर वो मैनेज कर लूंगा ग्रुप में ही। और ये प्रैक्टिस बैच जो है सो सैटरडे और संडे फिलहाल चलेगा। हाँ, वो ग्रुप में मेंशन कर दूंगा सारा टाइम, और इस सैटरडे और संडे को स्टार्ट कर दूंगा। 1-2 वीक के बाद फिर रेगुलर वे में हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं, 5 मिनट और वेट कर लेते हैं। 8-10 से स्टार्ट कर देंगे क्लास। गुड मॉर्निंग। आज तो आंधी तूफान आने वाली थी, वो आई नहीं। आप लोग इधर मौसम ठीक है? हम लोग के यहाँ भी ठीक है। एक कंसेप्ट इसका, एक जो कंसेप्ट स्टार्ट किया हूँ उसका एक कंसेप्ट तो मैं बता दिया हूँ, नो चेंज वाला। और आज जो है चेंज का केस, चेंज होता है जो सक्सेसिव इंक्रीज जैसे बोलते हैं, वो एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिया हूँ मेन कंसेप्ट का। और फिर आज से कंसेप्ट वाइज क्लास होगा। आज शायद दो कंसेप्ट डिस्कस करूँ या 3 भी, जितना हो जाए। 3 अगर हो रहा है तो 3 कर लेंगे आज। 3 मिनट वेट कर लेते हैं क्या? आप लोगों ने कल का वीडियो देखा? वीडियो रिकॉर्ड है, वैसे देख लेते तो फिर आगे का कंसेप्ट देखना। अच्छा, ठीक है, उसे देख लीजिएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट को आगे जो होता है सारा वो पीछे से रिलेटेड होता है कंसेप्ट सब, तो उसे समझने में फिर आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप वो देख लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या? अब जुड़ते रहेंगे लोग। चलिए, हम लोगों ने कल एक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए थे जिसमें नो चेंज का केस था। उसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे क्या था कि a मल्टीप्लाई बाई बी, अगर a को किसी एक को b से मल्टीप्लाई करते थे तो c आता था। जैसे था, इसे थोड़ा सा छोटा कर लूं। हाँ, तो इसमें जैसे था प्राइस, अगर हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आता था हमारा? एक्सपेंडिचर। यानी कि कोई सामान का प्राइस हमें दिया हुआ होता था, और जितना सामान लिए उसको मल्टीप्लाई करते थे, उसका एक्सपेंडिचर होता था। जैसे एक वस्तु का दाम था 20 रुपया और हम ऐसा ऐसा वस्तु 5 खरीदे,
तो टोटल हमारा खर्च कितना हो गया? 100 का। तो अब इसमें क्या कंसेप्ट है कि बोलेगा अगर कि प्राइस में कुछ प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, मान लीजिए कि 10% की वृद्धि कर जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो 100 से ज़्यादा ना हो, तो उसके कंजम्पशन में यानी कि जो हम सामान खरीद रहे हैं उसमें कमी करनी होगी। तो ये कंसेप्ट नो चेंज के केस में आता है क्या, ये यानी कि हम लोग एक्सपेंडिचर को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसका कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लिए हैं पहले ही। आज हम लोग करेंगे कि अगर प्राइस में प्रतिशत वृद्धि हो रही है और उसके कंजम्पशन में भी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो उसके एक्सपेंडिचर में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये हम लोग देखेंगे आज के क्लास में। ठीक है। पहले ये एक बार मैं फिर से बता दूं। एक बार मैं ये बता दूं कि प्राइस किस में बढ़ेगा, ए इंटू बी। जो कल क्लास अगर नहीं किए हैं तो वो समझ ले। जैसे ए इंटू बी का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी बराबर सी का क्या मतलब होता है। जैसे हमारा एक हो गया कि प्राइस, उसको कंजम्पशन जितना हम लोग कर रहे हैं तो उससे हमारा एक्सपेंडिचर पता चलेगा, यानी कि किसी भी वस्तु का प्राइस हमें पता है और उसका कितना वस्तु का हम लोग यूज कर रहे हैं तो उससे हमारा एक्सपेंडिचर पता चल जा रहा था। एक होता है प्राइस इंटू सेल। अगर हम दुकानदार हैं तो प्राइस हमें एक सामान का फिक्स होगा और कितना सामान बिक रहा है तो उस वहां से हमारा इनकम पता चल जाता है। और एक होता है जैसे आयत का क्षेत्रफल में हम लोग कैसे निकालते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई करते हैं तो उसका एरिया निकल जाता है। तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करते तब एरिया निकलता है, यानी कि क्षेत्रफल निकलता है। तो इसमें होगा कि लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए, चाहे चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए। ये कंसेप्ट हो गया। एक होता है कि अगर स्पीड में हम टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या डिस्टेंस पता चलता है। ठीक ठीक है। तो ये हुआ ना, अगर किसी एक चीज को दूसरे से मल्टीप्लाई करें और तीसरा चीज आ जाए तो हम इसे कोड कर दिए हैं कि ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा सी आता है। और इसी में तीन चार क्वेश्चन हम लोग को, चार कंसेप्ट को डिस्कस करना है। जो क्या है ये समझते हैं। पहला कंसेप्ट जो अभी हम लोग इससे पहले क्लास में डिस्कस कर लिए हैं कि ये जो सी है हमारा कांस्टेंट रहे या फिर बोल सकते हैं सेम रहे। कब? जब इसके स्पीड में या फिर ए में 10% की वृद्धि की जाए तो इसके टाइम में यानी कि बी में कितना प्रतिशत की कमी की जाए कि उसका डिस्टेंस सेम रहे। ये कंसेप्ट नो चेंज में आता है और ये हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। आज डिस्कस करेंगे कि स्पीड में मान लीजिए कि 10% की वृद्धि हुई और इसको ए इसको बी बोल दें, और टाइम में भी 10% की वृद्धि हुई है तो इससे हमारा डिस्टेंस में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, या फिर ये बोल सकते हैं कि सी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट सीखेंगे। इसको हम लोग दो तरीके से बनाते हैं। एक, पहले ये देख लेंगे कि फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला वाइज। ठीक है, फॉर्मूला को भी देख लेंगे। फॉर्मूला होता है इसका, इस सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है सक्सेसिव इंक्रीज, यानी कि एक्स, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये सक्सेसिव इंक्रीज का फॉर्मूला होता है। एक तो हम लोग ये फॉर्मूला से कर लेंगे डायरेक्ट, और इससे करना ही आसान होगा। और इससे आगे वाले कंसेप्ट में एक कंसेप्ट इसमें और सीखेंगे जो हमें आगे वाले कंसेप्ट में यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। ठीक है। एक होता है बोल सकते हैं फ्रैक्शन वाला मेथड। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन देख लें।
जैसे ये है क्वेश्चन कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? देखेंगे इसको, थोड़ा सा सॉल्व करके देखेंगे। सॉल्व हो रहा है तो ठीक है। मैं ना एक कंसेप्ट, एक क्वेश्चन को या फिर 2 क्वेश्चन को डिटेल में पूरा सॉल्यूशन करा दूँगा और इसके बाद फिर उसे जल्दी, कितना जल्दी कर सकते हैं, फिर उस पे आ जाएँगे। ठीक है? तो इसका है क्या कि फ़ॉर्मूला से कर सकते हैं, इसको सक्सेसिव इंक्रीज़ भी कर रहे हैं कि अगर 20% बढ़ रहा है, फिर 10% बढ़ रहा है, तो इसे सक्सेसिव इंक्रीज़ ही बोलते हैं। तो इसका फ़ॉर्मूला हम लोग स कर सकते हैं फ़ॉर्मूला से x प्लस y फ़ॉर्मूला प्लस एक्स वाई बाई 100। अब रख दीजिए 20% पहला में है तो 20% प्लस 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% और ये 20 इंटू 10/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और ये 30 प्लस 2 इकाई 2, ये 2 हो गया, यानी कि टोटल 32% की वृद्धि हुई। कितनी हुई? 32% की इंक्रीज या वृद्धि हुई। एक तो ये हो गया। ये इस तरह के क्वेश्चन में जो सक्सेसिव इंक्रीज हो उसमें यही मेथड से करना आसान होगा। एक मैं डंडा वाला मेथड बताता हूँ, जो डंडा वाला मेथड है वो जब 3 का केस आएगा ना, जब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, 3 का केस जब आएगा तब जाके उसमें ये डंडा वाला करेंगे, नहीं तो ये फॉर्मूला से करना फिर वो ज्यादा समय ले लेगा। तो डंडा वाला देखते हैं मेथड। ये वे 1 हो गया हमारा और ये वे 2। जैसे 20% की वृद्धि हुई है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। और हो रही है वृद्धि, यानी कि 20%, या हम तो इसे पहले वाली क्लास में डिस्कस कर लिए हैं कि 20% क्या होता है? 1 होता है 5 का। तो पहले 5 था, अब कितना हो गया? 6 हो गया। फिर 10% की वृद्धि हो रही है तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। यानी कि 1 की वृद्धि हो रही है तो 10 से कितना हो जा रहा है? 11 हो जा रहा है। अब कुछ नहीं, इससे मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 50 आ जाएगा। 11 से 6 में मल्टीप्लाई, 11 छका 66 हो गया। अब हमारा पहले का ये हो गया एरिया, अब बढ़ने के बाद का एरिया ये हो गया। तो पहले ये था, अब ये हो गया। कितना प्रतिशत बढ़ गया? कितना प्रतिशत हो गया? 16। सॉरी, कितना बढ़ा? 16 बढ़ा। अब प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको 100 से कंपेरिजन करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ 50 में 16 बढ़ा है तो 50 और उसे 100 से ये प्रतिशत निकालने के लिए पहले ही बता दिए थे, तो उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस प्रतिशत लगा देते हैं। चलिए बाकी निकाल लीजिए, यानी कि 32% आ गया हमारा। यहाँ से भी आ गया 32% और यहाँ से भी आ गया। लेकिन ये तरीका हम इसीलिए बता दिए हैं डंडा वाला मेथड कि जब 3 का केस आएगा, जैसे वॉल्यूम जहाँ पे निकालना होता है, जब 3 का केस आ जाएगा तो वहाँ से फॉर्मूला से करने में क्या होगा कि पहले इतना कर लीजिए, फॉर्मूला से 2, पहले 2 ले लीजिए और इसके 2 का पहले सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज निकाल लीजिए, फिर उसका तीसरे के साथ कंपेयर कीजिए, तो उससे में लग जाता है समय ज़्यादा। तो इसीलिए हम ये डंडा वाले मेथड को फिर उस केस में डंडे वाले मेथड को यूज़ करेंगे। देखिए हमारा मेन मोटिव क्या होता है ना कि क्वेश्चन को जल्दी करना है एग्ज़ाम में, और उसको जल्दी करने के लिए हमें घर पे मेहनत करना पड़ेगा कि कौन-सा तरीका किस क्वेश्चन के लिए, किस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन-सा तरीका ठीक रहेगा, वो हम लोग घर पे ही डिस्कस करते हैं। एग्ज़ाम में डिस्कस करेंगे तो फिर पता चला क्वेश्चन हो नहीं पाया। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन देखेंगे तो इस पे थोड़ा-सा सोचेंगे। इसे करने की कोशिश करें। चलिए कोशिश किए होंगे, सॉल्यूशन करके देखते हैं। अब यहाँ एक कांसेप्ट को सीखेंगे यहाँ भी। जैसे बोल रहा है वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? बहुत लोगों का आंसर अब जो भी आया होगा देखेंगे क्या है इसका आंसर।
जैसे वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप में कितने प्रतिशत। पहले तो हम लोग ये देखें कि वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर है। पहले मान लेते हैं कि आर हमें मेरा हम 100 है। 100 क्यों मानते हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि उसका परसेंटेज वैल्यू निकालने में क्या होता है कि प्रतिशत से 100 कैंसिल आउट हो जाता है और बाकी जितना का पूछ रहा है वो आ जाता है, इसलिए हम इजी के लिए 100 मान लेते हैं। जैसे अगर ये कहें कि आर पहले 100 माने और 25% की वृद्धि हो गई तो 100 का 25% कितना होगा, इस प्रतिशत से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि 25 ही होगा। ये 25 ही होगा, इसीलिए हम लोग 100 मानते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 25% की वृद्धि हो गया। इसका परिमाप क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr। ठीक है, तो यहां से निकालिए, अगर वृत्त की परिधि अगर r हमारा 100 है तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई r 100 है और फिर ये पाई मल्टीप्लाई में पाई, तो ये हमारा आ गया 200 पाई। देखिए इसे जल्द ही कर सकते हैं, बता देते कि इसका 25% की वृद्धि हुई है, आंसर इसका सिर्फ 25% ही है। लेकिन वो 25% कैसे आए पहले इसको समझ लीजिए। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको पूरा कंसेप्ट जैसे बनाते हैं वो कंसेप्ट सिखा पाऊँ मैं, और बाकी का क्या है जल्दी जल्दी करने के लिए तो वो प्रैक्टिस बैच में करेंगे हम लोग, जादू कैसे करते हैं उसमें जल्दी जल्दी कैसे बनाते हैं तो वो उसमें देखेंगे। फिलहाल यहाँ हम लोग को कंसेप्ट सीखना है, तो कंसेप्ट सीखने पर ज्यादा जोर देंगे, बोर नहीं होंगे। ठीक है, ये क्या बता रहे हैं, ये सीखने के बाद ही आप जल्दी जल्दी किसी को क्वेश्चन को कर सकते हो 10 सेकेंड में 5 सेकेंड में। इसका तो आंसर 25% है ये तो बता सकते हैं, लेकिन ये कैसे 25% हुआ वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए, अब रेडियस में 25% की वृद्धि हो गई तो अब आर कितना हो गया हमारा 125। 125 हो गया। अब परिधि निकालिए, इसका परिमाप निकालिए, तो 2πr बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर का वैल्यू 125 हो गया इंटू रेडियस कितना होगा हमारा, सॉरी पाई, ये पाई आ गया। ये यादव का भी आपने कोई रिक्वेस्ट भेजा वो मैंने पब्लिक कर दिया हूँ क्लास, वो एक्सेप्ट हो गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको करेंगे तो 5 दूना 10 की 0 हाथ में 1, 4 दूना 5 1 और 2 1 2 यानी कि 250 पाई हो गया। इसका परिमाप हुआ 200 पाई, पहले वाले का अभी वाले का हो गया 250 पाई, यानी कि वृद्धि कितनी की हुई है 50 की, 50 की नहीं 50 पाई की। तो अब प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई उसके परिमाप में, तो प्रतिशत इंक्रीज जो हुई वो 50 हुआ, किसके रिस्पेक्ट में, जो हमारा पहले होता है ये इसके रिस्पेक्ट में 200 के, तो 200 पाई। अब प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत चिपका देते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, 2 से 25, ये हो गया हमारा 25% की वृद्धि। अब ये तो समझ में आ गया कि ये कैसे आया। अब मैं समझाता हूं कि इसका 25% डायरेक्ट हम कैसे बता सकते थे। क्या करूं, दूसरा पेज ले लूं, हम दूसरा ही पेज ले लेते हैं। देखिए भुजा में 25% की वृद्धि हुई। अब ये बताइए इसका, सॉरी भुजा नहीं था रेडियस था, रेडियस में 25% की वृद्धि हुई तो इसका परिमाप तो सिर्फ वो 2πr। आर हमारा देखिए यहाँ भी 2πr हो गया और बढ़ने के बाद भी यहाँ 2πr होता, तो यहाँ कॉमन हमारा देखिए 2π और 2π दोनों कॉमन है। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते, मान लीजिए कि ये R1 हुआ, कुछ पहले R1 था और 25% बढ़ने के बाद हमारा ये R2 हो गया। ठीक है, तो अब ये हमारा तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा कंपैरिजन सिर्फ R1 और R2 में ही होगा। तो अब कंपैरिजन सिर्फ R1 और R2 में ही हो रहा है और इसका मल्टीप्लाई अदर किसी संख्या से नहीं हो रहा है जिसमें कोई बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा। तो हमारा रेडियस जितना बढ़ेगा उसका परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे हमारा रेडियस जितना बढ़ रहा है परिमाप भी उतना ही बढ़ेगा। तो कहने का मतलब अगर ये कहेगा कि अगर उसके
त्रिज्या में 25% की वृद्धि हुई है, तो परिमाप में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि 25% की ही वृद्धि हो रही है, क्योंकि त्रिज्या में बढ़ रहा है और त्रिज्या में बढ़ने के बाद अगर किसी में नहीं बढ़ रहा है, तो जितना त्रिज्या में बढ़ेगा उतना ही उसका परिमाप में बढ़ेगा। अब इसको याद कैसे रखें? तो देखिए, इसको याद रखने के लिए पहले तो मैंने एक सक्सेसिव इंक्रीज का बता दिए हैं। अब देखिए, ये इस कंसेप्ट में 3 तरह के कंसेप्ट आते हैं, तो उसको कैसे याद रखेंगे, पहले उसको याद रखने का एक तरीका देख लीजिए। जब देखिए, जैसे अगर हमें दिया हुआ हो, जैसे गिवन और फिर आस्क्ड, यानी कि अब पूछ रहा हो क्या, तो किसी भी का यूनिट अगर सिर्फ मीटर में ही है और फिर मीटर में पूछ रहा हो, जैसे में हम यहाँ पे बोले कि जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो 25% बढ़ गया और उसका परिमाप भी बढ़ने के बाद उसका परिमाप क्या, अगर 25 मीटर बढ़ा है तो परिमाप भी कुछ मीटर ही होगा, यानी मीटर स्क्वायर तो नहीं होगा। तो इस केस में हम लोग नो चेंज यानी कि वो चेंज होगा नहीं। अब अगला क्या होगा, नो चेंज से हम लोग करेंगे, ये नो चेंज होगा। और अगला होगा कि मीटर में दिया हुआ है और मीटर स्क्वायर में पूछे, जैसे में नहीं बोलता है L इंटू बी बराबर एरिया होता है, तो इसमें बोल रहा है कि लंबाई में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो मान लीजिए कि 20 मीटर की वृद्धि हुई, और फिर बोल रहा है कि चौड़ाई में 10 मीटर की वृद्धि हुई, तो उसके एरिया में, तो मान लीजिए यहाँ कुछ एरिया रहा होगा, इसके बाद फिर ये एरिया बढ़ने के बाद कितना आ गया 200, अब ये मीटर नहीं हुआ, मीटर स्क्वायर हो गया। तो इसीलिए बोलते हैं जब एरिया निकालना हो परिमाप में तो नो चेंज होता है, जब परिमाप किसी का भी हो, वृत्त का हो चाहे वर्ग का हो, तो उसके जितना उसके भुजा में या फिर उसके त्रिज्या में बढ़ेगा उतना ही उसके परिमाप में बढ़ेगा। और यहाँ देखिए ये मीटर से मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं जो सक्सेसिव मेथड होता है, ये करना हमारा आसान होता है फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला से जाना इजी होता है। ये डंडा वाला मेथड देखिए, डंडा वाला मेथड हम लिख लिया तो ये डंडा वाले मेथड का यूज नहीं करेंगे, ये यहाँ पे यही फॉर्मूला ठीक रहेगा। अब कहीं कहीं होता है वॉल्यूम निकालना, तो उसमें मीटर क्यों होता है, जैसे मीटर, जैसे हमारे ये नहीं बोलता है कि घन के भुजा में अगर 20% की वृद्धि हो रही है, तो भुजा मान लीजिए कि 100 है, 20% की वृद्धि तो 120 हो गया, और उसका भुज घन का वॉल्यूम क्या होता है या आयतन क्या होता है, भुजा का क्यू, तो क्यू करेंगे यानी कि 3 बार गुना करेंगे भुजा से। अब मीटर भी 3 बार गुना होगा, यानी कि मीटर हमारा ये कुछ मल्टीप्लाई होके मीटर क्यू आएगा। कंसेप्ट मैं कंसेप्ट सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वॉल्यूम जब निकालना हो तब वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये मीटर मीटर दिया हुआ हो और मीटर क्यू पूछे, तब वहां पे हम लोग फॉर्मूला से नहीं जाएंगे। यहाँ फॉर्मूला से जाने से क्या होगा, हमको डबल मेहनत करना पड़ेगा, पहले 2 का सक्सेसिव इंक्रीज निकालना पड़ेगा, उससे जो हमारा सक्सेसिव इंक्रीज निकला उसको तीसरा से कंपेयर करना पड़ेगा, वो मैं सारा आगे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं बता दूंगा कि कौन। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे, डंडा वाले मेथड से जाएंगे, ठीक है। आई थिंक ये थोड़ा सा ही समझ में आया होगा, क्वेश्चन से आगे क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए आप, इसे देखिए सोचिए, जैसे वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगा। अब यहाँ देखिए क्षेत्रफल है यानी कि एरिया निकालना है, तो यहाँ तो अगर मान लीजिए मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो तो वो मीटर स्क्वायर में जाएगा या सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा, तो वहां पे हम लोग क्या सीखे थे कि फॉर्मूला का यूज करेंगे, डंडा वाला मेथड का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ही है। अब 2 कैसे है, आप बोलेंगे कि एक ही दिख रहा है, ये 10% है, तो वृत्त का त्रिज्या वृत्त का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ आर 2 बार आया यानी कि आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी को सक्सेसिव इंक्रीज कहते हैं। तो इसको बनाने का कैसे बनाएंगे, 10% की कमी की जा रही है तो -10, 10% की कमी की जा रही है, फिर 10% की कमी की जा रही है, और ये प्लस माइनस यहाँ प्लस, सॉरी माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 10 गुने 10
बटा 100। अब ये कंसेप्ट शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि यह माइनस माइनस ये प्लस कैसे हो गया। तो बचपन में चलते हैं कैसे पढ़े थे, जब नहीं कहते थे कि माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और फिर प्लस 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 होता है। यही कंसेप्ट यहाँ पे है। तो ये माइनस प्लस क्यों दिए? क्योंकि यहाँ 10% की बोल रहा है कि कमी कर रहा है, इसीलिए माइनस का साइन यहाँ दिया। अगर कहता है वृद्धि कर रहा है तो यहाँ प्लस का साइन देंगे, फिर बोलेगा कि कमी कर रहे तब माइनस का साइन देंगे, तब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाता। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, अगर ये समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया, ये हो गया -20 प्लस ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, बच गया 1, यहाँ से 1 जोड़ देंगे इसमें तो माइनस का 19 आया। इसका ये मतलब हुआ इतना प्रतिशत का डिक्रीज, यानी कि इतना प्रतिशत की कमी हो रही है। ठीक है, दंड मेथड से इसको भी एक बार कर लेते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जितना ज्यादा सीखेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना ही ज्यादा ठीक होगा हमें आगे वो तरीका को लगाने में। नहीं बोलते शॉर्टकट, तो पहले हम कंसेप्ट को सीखेंगे, इसके बाद फिर उसका शॉर्टकट वो याद रहेगा, तब याद रहेगा। मान लीजिए अगर शॉर्टकट भूल गए तो कंसेप्ट तो याद रहेगा हमें। तो ये डंडा वाली मेथड का यहाँ पे देख लेते हैं, फिर 3 वाले में भी देख लेंगे। तो यहाँ 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब 10% की कमी हो रही है, यानी कि 1 की कमी हो रही है, 10 से 9 हो गया। फिर 10% की कमी हो रही है तो 10 से 9 हो गया। अब 10 को 10 से गुना करें 100 आ जाएगा, ये 81 आ गया। फिर देखिए यहाँ 19 की कमी हो रही है, यहाँ 19 की कमी हो रही है कितना पे? 100 पर। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्रतिशत चिपका दीजिए। ये से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि ये 19% हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा, उसको देखेंगे। आप लोग लिख रहे होंगे पता नहीं, लेकिन आप लिख रहे होंगे तो ठीक है, बोल देंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेकर आगे लिख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। किसी वर्ग के परिमाप में 20% की वृद्धि हुई है तो उसकी भुजा में कितना प्रतिशत की चेंज होगी? अब यहाँ हमें बोल दिया है कि परिमाप में 20% की वृद्धि हुई है। अब यहाँ अगर हमें बोला जाए तो डायरेक्ट हम बोलेंगे 20% की वृद्धि हुई है। चलिए आंसर हो गया। कैसे हो गया? इससे पहले हम कंसेप्ट सिखा चुके हैं आपको। अब जितना प्रतिशत की परिमाप में वृद्धि होगी तो वो किस कारण हुई होगी? जब भुजा में उतना ही वृद्धि हुई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसे देख लें। एक व्यक्ति के प्रति घंटे के वेतन को 20% बढ़ाया गया और उसके काम करने के समय को 25% घटाया गया। यदि उसकी प्रारंभिक वेतन 2800 रुपया था तो उसका नया वेतन क्या होगा? देखेंगे, कोशिश करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 सेकेंड रुकेंगे हम लोग। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है कि व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन, यानी कि पर आवर मल्टीप्लाई बाय कितना आवर, क्या समय, यानी कि आवर, यानी कि इसका प्राइस है, प्राइस पर आवर, और ये कितना घंटा काम किया, उस जब उतना करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा, कितना मिलेगा वो पता नहीं, लेकिन अभी मिल रहा है। बोल रहा है उसे वेतन प्रारंभिक में 2800, तो ये वाला 2800 बोल रहा है कि 2800 मिल रहा है। बोल रहा है कि अब जो है कि उसके प्रति घंटे वेतन का 20%, यानी कि जो पर आवर प्राइस है उसका 20% की वृद्धि कर दिया। चलिए कर दीजिए 20% की वृद्धि। और कह रहा है कि उसके समय में 25% की कमी कर दीजिए। चलिए समय में 25% की कमी कर दिए। अब उसके जो सैलरी होगा उसमें प्रतिशत इंक्रीज कितना हो गया? सक्सेसिव में सक्सेसिव प्रतिशत कितना इंक्रीज हुआ होगा ये देखेंगे। तो सक्सेसिव इंक्रीज निकालेंगे, प्लस का 20 -25, अब प्लस माइनस माइनस होता है, 20 गुने 25/100। इससे 5 मरते चला जाएगा, ये 5 मरते चला जाएगा। अब ये 20 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 5 होगा, और ये माइनस का 5, यानी कि टोटल हम ये बोल सकते हैं कि 10% का डिक्रीज हुआ है।
10% का हमारा टोटल में डिक्रीज हुआ है, तो हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर निकालें, हम लोग बोले कि 10% का डिक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या है कि इस 10% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के फ्रैक्शन प्रतिशत हटाने के लिए 100 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, 1/10 आया। अब हम ये तो पहले सीख चुके हैं कि ये जो हमारा होता है ये ओरिजिनल वैल्यू होता है। कहने का मतलब ये, अगर ये बोल रहा है कि प्रारंभिक वेतन इसका 2800 है, तो हम ये बोल सकते हैं, तो उसके 1 की कमी हो गई। तो 1 की कमी हो गई, कितनी हो गई? 10 था, 10 में 1 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया? 9। लेकिन 10 का वैल्यू तो हमारा पहले से ही दिया हो, 2800, तो हमारा 9 रेशियो का पूछ रहा है, 9 का, यानी कि उसका नया वेतन, यानी कि अभी का वेतन पूछ रहा है। तो 10 बराबर इतना है, तो 2800 बटा 10 गुने 9। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 जीरो जीरो, 9 अठे 72 के 2 हाथ 7 और 9 दूना 18 7 25, यानी कि 25-20 इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं हर टाइप के क्वेश्चन का एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, और मतलब ये कंसेप्ट है, उसमें टाइप जो बढ़ाकर, जैसे ये हो गया प्राइस वाला, फिर कभी कभी होगा कि सिनेमा हॉल का जो टिकट का प्राइस है वो सब एक एक करके सारा मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे अगर समझ गए होंगे तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लेंगे। अगला क्वेश्चन को देखेंगे इसे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ 3 है, 3 इसमें सक्सेसिव इंक्रीज या फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और डंडा वाला मेथड को भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, क्या बोले, घनाभ के लंबाई में 20% एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, हमें पता ही है। बोल रहा है कि लंबाई में 30% की वृद्धि हो गई, चलिए 30% की वृद्धि कर दीजिए। उसके चौड़ाई में 20% की क्या होगी, वृद्धि हो गई, चलिए चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई। उसके क्या बोल रहा है कि हाइट में, यानी कि ऊंचाई में 50% की कमी हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसके आयतन में कितने प्रतिशत की। तो अगर फॉर्मूला से हम जाए, बाई फॉर्मूला, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस दोनों का सक्सेसिव इंक्रीज निकालेंगे, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, और जितना आएगा सक्सेसिव इंक्रीज, उसके बाद फिर इसके 50 के साथ कंपेरिजन करेंगे, और इसको हम लोग को जल्दी करना है, तो बस डंडे वाले मेथड का यूज करेंगे हम लोग। देखिए क्या होगा, एल बी और एच, तब वॉल्यूम होता है, एल को लंबाई को चौड़ाई से और हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा क्या है, लंबाई में 30% की वृद्धि हो रही है। ये देखिए 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10, यानी कि 3/10। तो अब पहले 10 था, अब 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 13। अब फिर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी कि पहले 5 था तो सॉरी, पहले 5 था तो बढ़कर कितना हो गया, 6। सॉरी सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दिया। अब ठीक है, अब 50% की कमी है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है, तो पहले 2 था तो अब घट के 1 हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 5 दूना 10, 10 ये 100 हो गया, और ये 6 कहीं 6 और 13 से 13 छक 78। कितना प्रतिशत की कमी, पहले हमारा ये वॉल्यूम हमारा आ गया, ये जो पहले का है, और उसके भुजा में कमी करने के बाद का ये वॉल्यूम है हमारा, यानी कि उसका आयतन है। तो पहले 100 था, अब हो गया 78, तो यानी कितना प्रतिशत की कमी हो गई है, 22 प्रतिशत, नहीं बोल सकते हैं कि 22 रेशियो का कमी हो गया है, किस पे। अब हम लोग को प्रतिशत निकालना है, तो पहले वाले प्रतिशत निकालते हैं, तो पहले है 100, तो 100 रेशियो पे। प्रतिशत निकालने के लिए कुछ नहीं, बस 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चिपका देते, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, ये आर से ये आर कैंसिल हो गया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि 22% का कमी आया है। ठीक है, समझ में आ गया।
अब अगले क्वेश्चन पे चलें? ये है हमारा अगला क्वेश्चन, देखें इसे। इसे भी हम लोग अब डंडे वाले मेथड से ही करेंगे। जैसे बोल रहा है कि घन के भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन बोल रहा है। कितना प्रतिशत परिवर्तन हो गया? तो देखिए यहाँ पे क्यू वाला है, मीटर क्यू, यानी कि घन का, सिंपल सी बात है, घन का आयतन क्या होता है? सॉरी, घन का आयतन क्या होता है? ए, ए क्यू बोल सकते हैं, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करना ए इंटू ए इंटू ए। तो उसमें भुजा में हमारा 20% की वृद्धि हुई है। इसको ऐसे लिखें या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं। ए, जब ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए से तो यहाँ ए क्यू आ जाएगा जो कि हमारा वॉल्यूम होगा। तो अब भुजा में हमारा 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 1/5 होता है। अब पहले 5 था, अब 1 की वृद्धि हो गई, अब 6 हो गई। फिर पहले 5 था, फिर 6 हो गई। फिर भुजा में 5 था, 6 हो गया। 3 बार क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि भुजा क्यू होता है घन का आयतन। अब गुना करेंगे इससे, तो इसका हो जाएगा 125, इसका हो जाएगा 216। अब कितना बढ़ रहा है? देखिए, इसको घटाएंगे तो 6 में से 5 गया 1, 11 में से 2 गया 9, यानी कि 91 का वृद्धि हो रहा है। कितना में? 125 से। तो बस प्रतिशत निकालना है, तो 91/125 इंटू 100। चौका, अब ये जाएगा 4 और 9 चौक 36/5%। ये समझ में आया? चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, आप लोग इसे करने की कोशिश करें। चलिए ऐसे करते हैं। बेलन के त्रिज्या में 20% की वृद्धि और इसके ऊंचाई में 50% की कमी की जाए तो इसके आयतन में प्रतिशत। आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि आर को हमें 2 बार गुना करना पड़ेगा, फिर एच से गुना करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वॉल्यूम निकलेगा। तो आर में बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है, यानी कि 5 से कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। फिर 5 से कितना हो जा रहा है? 6 हो जा रहा है। और हाइट में 50% की कमी, यानी कि पहले 2 था तो अब 1 हो जा रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए। ये पहले वाला वॉल्यूम, इसका आयतन हो गया, ये बाद वाला आयतन हो गया। तो 50 25 दूना 50, ये 36। अब देखिए 50 से 36 हो गया, यानी कि कमी कितना का हो गया? 14 का। कितना पे हो रहा है? तो 50 पे। इसी प्रतिशत निकाल दीजिए, यानी कि 28%। डायरेक्ट ये भी कर सकते थे कि 50 में 14 का हो रहा है तो 100 में कितना होगा? 50 में 2 से गुना कर रहे हैं तो 14 में भी 2 से गुना कर देंगे, तो इतना प्रतिशत की क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर लिख लेंगे? पहले स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला एक कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आज। फिर जैसे एक तो हम लोग डिस्कस कर ले नो चेंज, और एक चेंज, और एक होगा कि हम फिक्स ही चेंज करेंगे। जैसे कुछ सामान लेने गए, ये तो पहले हम बता दिए थे कि जैसे हम प्राइस है, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। हम गए कुछ सामान लेने और पैसा हम फिक्स करके गए कि हम 10% को ही बढ़ाना है, उससे ज्यादा का पैसा मेरे पास है नहीं, और बोल रहा है कि प्राइस में कुछ प्रतिशत की वृद्धि हो गई, तो हम कंजम्पशन में कितना प्रतिशत की कमी करें? देखिए इसे बनाने का तरीका हम लोग देखेंगे। पहले कंसेप्ट को समझेंगे, इसके बाद फिर एकदम क्विक से कैसे कर लेंगे वो देखेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, पहले ये क्वेश्चन देखें या फिर
पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस कर देता हूँ, इसके बाद फिर अगले क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ अभी। चलिए, क्या बोल रहे हैं कि चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो एक परिवार अपने खपत में कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि खर्च में सिर्फ 10% का ही हो। चलिए, प्राइस होगा, एक तो चीनी का मूल्य होगा, और हम कितना कंजम्पशन कर रहे हैं वो होगा। जब प्राइस में कंजम्पशन का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा खपत आ जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर आ रहा है। अब बोल रहा है कि इसमें प्राइस में 20% की वृद्धि हुई। चलिए, 20% की वृद्धि कर दी हम लोग, और एक्सपेंडिचर में हम चाहते हैं कि 10% का ही वृद्धि हो, ज़्यादा नहीं। हम चाहते हैं कि 10% का ही वृद्धि हो, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं। मान लीजिए कि 100 रुपया पहले लेकर जाते थे, लेकिन आज गए, हम लोग को पता नहीं था कि प्राइस बढ़ा, लेकिन फिर भी होता है ना कि एक्स्ट्रा पैसे होते हैं जेब में। तो मान लीजिए कि आपके पास 20 रुपए एक्स्ट्रा थे, तो प्राइस बढ़ जाने के बाद अब तो आप 120 रुपए ही है, तो बोलेंगे आप कि 120 रुपए में जितना सामान होता है आप उतना ही दे दीजिए। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। इसको तो हम लोग एक फॉर्मूला से भी जाएंगे, पहले फॉर्मूला से सीख लेते हैं, जो हम लोग फॉर्मूला भी देखे हैं सक्सेसिव इंक्रीज का। इसके बाद फिर डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में डायरेक्ट बिना पेन छुए भी आप कर सकते हैं क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एक्स प्रतिशत इंक्रीज, सॉरी, प्रतिशत इंक्रीज और डिक्रीज बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये नहीं होता है फॉर्मूला। अब कह रहा है कि हमें एक्सपेंडिचर में, यानी कि जो हमारा सी आ रहा है उसमें सिर्फ 10% की ही वृद्धि हो। तो चलिए, 10% की वृद्धि हो, यानी कि मतलब प्लस का साइन यहाँ हम देंगे। अगर बोलेगा कि कमी कर रहा है तो यहाँ माइनस का साइन देते हैं। अब बोल रहा है इसके प्राइस में 20% की वृद्धि हो रही है। चलिए, प्लस 20% लिख दिए। फिर प्लस वाई में कितना कर रहा है हमें नहीं पता है, तो वाई को वैसे ही छोड़ देंगे। अब प्लस एक्स का तो हमारा 20 है, 20 वाई हो गया बाई 100। यहाँ से ये कर सकते हैं। अब ये कांस्टेंट वैल्यू जो है, एक कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह ले आते हैं, तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, होगा। अब अब ये बच गया इतना बाई 100। ठीक है, इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन कंसेप्ट को इस सिखाने के लिए हम बोल रहे हैं। डायरेक्ट वाई बराबर हम लोग ये लिख सकते थे कि 1000 बटा 120 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, ये 100 हो जाएगा प्लस 20 120 हो जाएगा, ये 1000 यहाँ चले आएगा, तो 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन ऐसे देख लेते हैं। फिर -10 बाई 100 वाई प्लस 20 वाई बाई 100। अब ये यहाँ चला आएगा तो -1000 ये हो जाएगा, 10 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये 100 प्लस 20 120 वाई हो जाएगा। यानी कि वाई बराबर हमारा निगेटिव में, सॉरी ये 1000 होगा ना, निगेटिव में 1000 बटा 120, एक जीरो से एक जीरो, 4 से 3 मरते, 4 से 25 मरते, यानी कि हमारा 8 से ही 1/3% का डिक्रीज हो रहा है। एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जो कि समय लगेगा। अगला देखते हैं, जो हमें तरीका को समझने के लिए उससे पहले वो जो डायरेक्ट शॉर्टकट जिसे हम लोग बोलते हैं, वो शॉर्टकट आया कैसे, पहले उसको समझ लेते हैं कि शॉर्टकट आया कैसे। इसके बाद फिर वो शॉर्टकट मैं बता दूंगा। इसे इसे मैं छोटा कर देता हूँ। पहले ये देख लेते हैं क्या हो रहा है। हमारा प्राइस है और कंजम्पशन है और एक्सपेंडिचर। अगर इसमें 20% का वृद्धि कर दी, मान लीजिए कि हमारा पहले 100 रुपया था प्राइस, 100 रुपया था, और मान लीजिए कि हम एक ही वस्तु खरीद रहे थे, एक ही खरीद रहे हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर 100 ही होगा। अब बोल रहा है कि उसके एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हो रही है। चलिए, 10% का अगर वृद्धि हुआ तो 110 हो गया, और कह रहा है कि उसके प्राइस में हम 20% की वृद्धि कर रहे हैं। चलिए, 20% अब हो गया हमारा 120। अब देखिए, हमारा प्राइस है, यानी कि पैसा है सामान को खरीदने के लिए 120 रुपया, और दुकानदार के हिसाब से यानी कि उसका प्राइस है, और हम मेरे पास खर्च करने के लिए सिर्फ 110 रुपया ही है। तो हमारा ये कंजम्पशन जो है उसी में कम करना पड़ेगा। और याद कीजिएगा कि पहले वाला जो क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि कितना की कमी हो रही है फ्रैक्शन में, ठीक है, नो चेंज वाली क्लास में।
तो वो कंसेप्ट का यूज यहाँ होगा। अब ये समझ लीजिए कि यहाँ हम कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा यहाँ पे, लेकिन अगर इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आएगा। 110 कैसे आएगा ये समझिए। जैसे ये 120 है, इसको हम कुछ क्या चीज से मल्टीप्लाई करें जो 110 आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि जितना लाना है हमें उतना ऊपर लिख दें, और ई ई कट जाए, 120 कट जाए, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 120 से यहाँ डिवाइड कर देंगे। जब ये दोनों को गुना करेंगे तब हमारा 110 आ जाएगा। ये बात समझ में आया? जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 110 बराबर में 110 ये आ गया। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ 110 को 120 से मल्टीप्लाई कर, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा कंजम्पशन कितना आ गया, 11 बटा 110 बटा 120 आ गया। यानी कि कंजम्पशन पहले हम 1 कर रहे थे, अब कंजम्पशन कितना करना पड़ रहा है, 110 बटा, यानी कि इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि 11/12 ये हो गया। यानी कि पहले 1 था, अब कर रहे हैं 11/12, यानी कि 1 से तो ये छोटा है, यानी कि कम कितना हो रहा है, तो पहले वाले में से घटा देंगे। तो ये भिन्न का घटाव ये सब तो आता ही होगा, तो 12 यहाँ चला जाएगा, 12 में से 11 घटेगा तो 1/12 ये बोल दिए। अब यही बोल रहा है कि प्रतिशत, इसके कंजम्पशन में प्रतिशत कितनी प्रतिशत की कमी आई। तो किसके रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में, तो 1 नीचे लिख देंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करके चिपका दिए, यानी कि 100/12 ये आ गया। कैसे आ गया ये 12, ये तो समझ में आ ही गया 100/12 कैसे आ गया। ये 4 से 3 मरते, 4 से 25 मरते, यानी कि ये 25/3 आ गया, यानी कि 8 से ही 1/3 प्रतिशत की कमी हुई। ये बात समझ में आ गया आप लोगों को? ये डायरेक्ट 100/12 ये कैसे किए, ये समझ में आया आप लोग को? जैसे 1/12 है और हम 1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हर जो भी संख्या होता है उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अब ये 1/12 है, 1 जब ये 1/12 ऊपर चला जाएगा तो ये 1/12, फिर ये 1 ऊपर चला जाता है और ये वाला 1 नीचे ही रहता है, और ये 100 मल्टीप्लाई हो जाता है। इसीलिए हम 100 इस 100 से ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 12 से नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसीलिए हम ये कर दिए। ठीक है, ये अब देखिए, अब ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे किए हम। अब इसे डायरेक्ट करने का तरीका देखते हैं, इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे हम। ये बोल रहा है कि हमारा प्राइस है और कंजम्पशन कर रहा है और एक्सपेंडिचर कुछ हो रहा है। तो बोल रहा है कि अगर प्राइस में 20% की वृद्धि की है तो कितना वृद्धि की है, 120 की है। और कंजम्पशन में हम चाहते हैं कि 10% का वृद्धि ही हो, तो कितना होगा, 110 होगा। अब ये देखिए, पहले वाले जो हम फ्रैक्शन वाला जो बता रहे थे कि कितना कम हो रहा है कितना ज्यादा हो रहा है, तो एक बात बताइए हमें कि जो प्राइस में वृद्धि हुई होगी उसी के वजह से ना उसके कंजम्पशन में कमी आया होगा। मान लीजिए कि पहले 100 रुपया ही था, तो 100 रुपया ही रहता तो हमारा कोई कमी नहीं आता, जितना हम खरीदने जा रहे हैं उतना ही खरीदेंगे। लेकिन प्राइस में बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि जो पैसा बढ़ा वही उसके कंजम्पशन को कम करने का जिम्मेवार है। यानी कि बढ़ा कितना देखिए, पहले 120 रुपया प्राइस हुआ और खर्च कर रहा है 110, यानी कि कमा कितना, तो 10 की कमी हुई किस पे, यानी कि 120 पे कमी हुई। तो 120 इंटू 100% निकालना है, प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, तो बस एक जीरो से एक जीरो, यहाँ भी आ गया 100/12, यानी कि 8 से 1/3%। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बस ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक इसे मैं छोटा कर देता हूँ, जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर जूम करके देखेंगे। ठीक है, अब अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक है अभी समय, कर सकते हैं। चलिए अगले एक दो क्वेश्चन का कर लेते हैं इसमें। इसे देखें, इसे देखें, डायरेक्ट करेंगे बस, अब कुछ नहीं।
हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे त्रिभुज की ऊंचाई में 40% 40% की वृद्धि हुई, बस 140 कर देंगे, और उसके क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि, तो 160 हो गया, यानी वृद्धि कितनी की हो गई, 20 की। किस पे, किसके रिस्पेक्ट है, 140 के रिस्पेक्ट में 100 से, ये आ गया 7, यानी कि 100/7%। ठीक है, या फिर इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 14 सही 2/7%, 14 सत्ते 98 प्लस 2 100/7, ये हो गया। जल्दी जल्दी कर लेंगे। फिर अगला ये क्वेश्चन, जैसे चावल का मूल्य 20% नहीं थी 32% बढ़ गया, जिसके कारण एक परिवार का खर्च केवल 10% बढ़ा, बस। आगे का क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि प्रारंभिक खपत ये दे दिया, अब यहाँ पे क्या कर दिया है कि अमाउंट भी दे दिया, या फिर ये बोल रहा है कि कितना खपत कर रहा है, तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हम लोग ये देख लेते कि कितना प्रतिशत की इंक्रीज हो रही है, कितना प्रतिशत की डिक्रीज हो रही है। बढ़ रहा है 132 हो रहा है, और उसको चाहते हैं हम कि 10% ही बढ़े, तो यानी 110 ही चाहते हैं, यानी कि कमी कितनी की करनी पड़ेगी, तो 22 की कमी करनी पड़ेगी। 22 होगा ना, 32 में से 10 घटाएंगे तो 22 ही होगा। किसके रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में 132 इंटू 100, सॉरी, चलिए 11 से ये जाएगा एक बार, ये 2 बार, 11 से जाएगा ये 2 बार, ये 2 से 6 बार चला जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू हम जानते हैं 1/6 का फ्रैक्शन 16 से ही 2/3% होता है। इतना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। अब हम लोग ये कहेंगे कि आखिर वृद्धि हम लोग किस में कर रहे हैं, कि उसके खपत में ही नहीं वृद्धि कर रहे हैं, 16% की। देखिए यहाँ फिर जो पहले दिन क्लास कराए थे उसका यूज हो रहा है। 16 से ही 2/3% की वृद्धि हो रही है। इसका मतलब 1/6। देखिए हम यहाँ से भी कर सकते थे डायरेक्ट, यहाँ फ्रैक्शन हमारा क्या आ गया, 1/6 आ गया। प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग ये किए थे, लेकिन अगर 1/6 आ गया, इस नहीं, इसको छोड़िए, पहले ये समझिए तब ये समझ में आ जाएगा। यानी कि इतना प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, 1/6। यानी कि पहले हम कंजम्पशन 6 कर रहे थे, और एक की वृद्धि 6 का 16 सही 2/3% एक हुआ हमारा, तो 6 पर एक की वृद्धि हो गई। तो बोल रहा है कि यदि प्रारंभिक प्रारंभिक खपत इतना है, तो प्रारंभिक खपत हमारा ये 6 है, 6 रेशियो, यानी कि ये 6 रेशियो का वैल्यू ही ना हमारा 396 केजी है। तो अब कह रहा है बढ़ने के बाद, तो बढ़ा कितना, एक बढ़ गया, चलिए 7 बढ़ा, तो 6 रेशियो का वैल्यू इतना हो गया था, 396/6 गुना कर देंगे 7 से, 66, 7 छक 42 के 2 हाथ में 4, 7 छक 42 2 46, ये दिख रहा है क्या, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा नहीं दिखा, 7 छक 42 के 2 में 4, 7 छक 42 2 46 और 2, ये हो गया इतना केजी। ठीक है, दिख रहा है 462 केजी, समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी देखेंगे, इसे करने की कोशिश करेंगे। अब क्या होगा ना, हम जहाँ जितना बढ़ रहा है बस वहीं से निकाल लेंगे। अच्छा ये वाला पहले क्वेश्चन भी देख लिया, हाँ ये जो हमें यहाँ 1/6 आ रहा है, तो ये फ्रैक्शन यहाँ से हम लोग प्रतिशत ही निकाल रहे थे। इसके बाद फिर ये जो हमारा निकाला फ्रैक्शन, तो ये निकाले कि कितने की कमी हो रही है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी बोल सकते थे कि ये जो 6, सॉरी, ये जो 6 है ये हमारा ओरिजिनल है, कमी कितनी की हो रही है, 1 की, तो 6 का वैल्यू हमारे यहाँ दिया हुआ था 396, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, तो 7 का वैल्यू 462 हो जाएगा केजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब ये देखेंगे, यहाँ भी वही करेंगे, 10% की गिरावट हुई, चलिए 90 हो गया, और परिवार का खर्च 5% की ही कम करना चाहते हैं, तो 100 में से 5 की कम 95, फिर भी कितना की वृद्धि हो गई, 5 की, कितने के रिस्पेक्ट में, 90 के रिस्पेक्ट में। अब क्या कर रहा है कि कमी कितना की हो रही है, 5 की, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मेरे क्वेश्चन के हिसाब से भी बोल रहा है कि 5 की ही कमी हो रही है। तो चलिए ये 5 बराबर हमारा 5 केजी दे दिया है, 5 रेशियो का, तो 90 रेशियो क्या बोल रहा है कि प्रारंभिक खपत क्या है, तो प्रारंभिक खपत भी हमारा 90 ही रेशियो है, तो 90 रेशियो का वैल्यू कितना होगा, 90 केजी। जल्दी से हो गया। अगला देखेंगे, टाइम है हम लोग के पास, देखते हैं। अच्छा ये न्यू कंसेप्ट है, इसे डिस्कस करने में समय तो है नहीं, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल, ठीक है, चलिए कल से फिर ये कल से फिर हाँ ये रिकॉर्ड है, मैं परसेंटेज तक ही रिकॉर्डिंग करूंगा, उसके बाद नहीं, परसेंटेज तक ही रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद रिकॉर्ड नहीं करूंगा।
क्योंकि मैं इसका ये क्लाउड खरीदा नहीं हूँ, जितना स्टोरेज देगा उसी का यूज कर पाऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय।